Wow, what a positive my Api has in her दिमाग। क्या सोच है रे तेरी, इतनी पॉजिटिव सोच दुनिया में हमने किसी की नहीं देखी आज तक। जो कह रही है कि आप सब लोग समझते थे नहीं है, पहले तो बात ये है। बहुत सारे लोग कह रही है समझते थे कि मेरे हस्बैंड की जब दूसरी शादी हुई है ना, थी, अभी भी है ना, ये थी बस। तो उसकी वजह से ना हमारे घर के जो हालात है ना, जो हम एक कमरे में रहते थे और वहां पर इतनी ज्यादा तंगी थी कि वॉशरूम भी क्या रूम नहीं था। इतना छोटा सा वो ना घर था बेचारी का, जो बाद में पता नहीं 2-2.5 करोड़ का कह रही थी बेचा है, कराची में फ्लैट है। और उसमें भी 2 फैमिलीज रहती थी। इतना छोटा घर था। एक साथ में जेठ की बीवी, जो इनके बड़े वाला है ना, घोंचू का बड़ा भाई शाहिद भाई, वो रहता था। और उसके आगे से बच्चे, और बच्चे भी कितने, 3, मदनी, हीरा, और उसके अलावा एक छोटा भी वो था, गोगलू था, है। ये सारे वही। फिर उसके बाद जी वो कौसर वहां पे बाद में आई है, पहले ये रहती थी ना उनके साथ। फिर इसका हस्बैंड, फिर इसके 3 बच्चे। इतना छोटा घर था है। और वहां पर भी इतनी तंगी थी, किसी भी चीज की ना जरूरत होती थी ना या पड़ती थी, पैसे तो हमारे पास होते नहीं थे, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड जी है ना, जिनके साथ मैंने अब जिंदगी भर, बस अब मुझे पता चल गया है कि उसके बगैर जिंदगी है ही नहीं। बस 17 साल गुजारे हैं। तो अब मैंने तो उस वक्त शॉपिंग की बात नहीं की थी, ना गर्मियां ना सर्दियां कपड़े लिए, सीरियसली कुछ नहीं लिया आपने। और उसके अलावा भी जो तंगियां थी ना घर में, ना हमारे पास रोटी पकाने के लिए चूल्हा था, हमने ईंटें रख के उस पे जो है ना भाप लगा, वो भा लगाते थे, भा है वो शापर जला के। ना हमारे घर में टीवी था। बच्चे जो है साथ वाले घर में वीकेंड पे, हाँ वीकेंड पे वो भी जाते थे, पता ना। उनके हाथों में मोबाइल थे, सही है, उनके पास कुछ भी नहीं। मोबाइल का तो नाम ही उन्होंने अब सुना है जाके, जब मेरी सोच पॉजिटिव हुई है, ठीक है। तो उनके पास कुछ भी नहीं था। एसी, एसी व्हाट अबाउट एसी? एसी के लिए तो वो पता है बिल भरने जाते थे ना, तो वहां पे अंदर बैंक में जाके वो एसी की हवा खाते थे। हाँ, और उसके अलावा घर में कुछ भी ना बैठने के लिए जगह थी, बस एक चारपाई थी जिसपे जो है ना कभी हम बच्चे ऊपर बैठ जाते थे या एडजस्ट कर लेते थे। कोई नीचे गद्दा बिछा लिया, कोई नीचे लेट गए, कोई ऊपर बैठ गए, कोई नीचे बैठ गए। तो इस तरीके से ना मैंने पहले बचपन में ऐसे गुजारा है। हमारे जो पहले कहती थी, हम तो इतने गरीब थे, बाद में इनका पूरा खानदान ही जो है, उससे अमीर ही कोई नहीं है जितनी जायदादें छोड़ के गया है। और इनके नाम पे इनके घर लगा के गए थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, कख भी नहीं था। और ये सारी बातें ना ये अपने बच्चों से छुपा के रखते थे, उनको नहीं बताते थे कि ये सब कुछ आपके अबू की वजह से हो रहा है, पापा जी। हाँ, फिर भी उन्होंने हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं की, और ना बच्चों की फीस के पैसे उठा के शादी कर ली जाके। और उसके बाद फिर मैंने सोच, तू पहले बदल लेती यही। शादी करने के बाद जो कह रही है कि उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, और इतनी पॉजिटिव सोच कि वो शादी करने गया हुआ है और ये यहाँ पे लाइव बैठी हुई है दुल्हन बन के। इतनी पॉजिटिविटी हमें दिखाई गई है कि यहाँ पे ये मैडम पूरी दुनिया के सामने बता रही है कि मेरा हस्बैंड जो है ना वो शादी कर। बच्चों का उस वक्त सोचती ना, उसके लिए स्टेप लेती है, कि खड़ी होती, स्टैंड लेती। जो अभी कह रही है कि हस्बैंड जो है ना वो मेरे लिए, चाहे अब क्या करे, स्टैंड ले ना ले, पर मुझे तो लड़ना है, मरना है, गिरना है, उठना है। फिर पता नहीं क्या ना क्या चाह रही थी, समझ से बाहर थी। उनका सहारा लेती। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उस वक्त तो सारे इसको बोल, इसकी अम्मी सबसे पहले बोल रही थी, हालांकि उनको काफी एक्सपीरियंस था कि कोई नहीं, इनके खानदान में ये सब कुछ है, नॉर्मल है ये। हर किसी ने, पहले तो कौन सा बंदा है जो कह रही है कि मैं बहुत से लोगों को देखा है, किसी की 1 शादी है, किसी की 2 है, 3 है, लेकिन वो भी ना लड़ाइयां मड़ाइयां हो जाती हैं, कोई नहीं रह पाता, कोई नहीं चला पाता। इवन के जिसकी एक भी है ना, उनके घर में भी रोज की लड़ाई। तो फिर रोला खाता है, कह रही नॉर्मल है। बस मुझे जो है ना अपने दिमाग को बस थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, फ्रेश होके जो है ना सामने आना था। व्लॉगिंग मेरे से हो नहीं पा रही कि समाइल रख के कैमरा उठा के आऊं, किसी बात की समझ तो लग नहीं रही थी। लेकिन मेन बात जो कह रही है कि ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हुई तो जी हमारे घर के हालात बदल गए। तो कित्थों बदले ने फिर? थोड़ी पॉजिटिव
सोच की 4 साल पहले जन्म हुई है, ओदी है पैदा हुई है, दुनिया चाहिए, जो कह रही थी कि हमने क्यों भेजा, पता नहीं बातें भी अजीब और गरीब कह रही थी। पता नहीं कह रही है कि अल्लाह ने गॉड गिफ्ट आपके लिए भेजा, पता नहीं क्या बोल रही है, अल्लाह ने गॉड गिफ्ट भेजा, अल्लाह ने गॉड गिफ्ट दिया आप सबको मेरे लिए। मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों दुनिया में आई हूँ, मुझे क्यों भेजा, मुझे भेजा नहीं, मेरे दिमाग में भेजा के भेजा के भेजा, पर भेजे वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन इसके दिमाग में जो है भेजा तो भेजा, लेकिन ये भेजे को भेज नहीं रहे, भेज बैठी है कहीं। ओ भाई आप इस तरह तो दुनिया के जितने लोग हैं बेचारे गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है, छत नहीं है, उनके लिए ये जो अयाशियां, ये जो आशो इशरत, जो आराम जो आप लेके बैठी हो दुनिया जहान की, बस कैमरे के सामने तो 15 मिनट आके बस एक्शन कर करके बातें कर करके चली गई हैं कभी। हाँ हाँ हाँ, असल बैकग्राउंड पे तो घर में पार्टियां चल रही होंगी, और यहाँ पे दुनिया को फिर आके इमोशनली कह रही कि मेरे पास कोई डिग्री, आपके पास जो सिंपैथी की डिग्री है ना जो आप लेके बैठी हो, उससे बड़ी कोई दुनिया में डिग्री नहीं है। वुमेन कार्ड खेलना यहाँ पे बैठ के, और उस बंदे को देख लो, वो आज भी आके बोल रहा बस हो गई तुम्हारी। इन लोगों को कहने वाले कि डिवोर्स ले लो, तलाक ले लो, इनके अपने जो बैठे हैं ना चापलूस जो बैठे हैं, जो चाटते हैं इनको बैठ के, वही कहने वाले हैं हाँ, कि जी इसको छोड़ दो, ये तेरे लायक नहीं है, तेरी खूबसूरती जो है ना उसके आगे तो वो पता नहीं कद्दू है, वो भी सड़ा हुआ कहीं का, तो उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करी है, अपने बच्चों को जो है, तेरा बेटा बड़ा हो गया है वो तुझे संभाले। वो आज कैसा मुंह तोड़ के गई है। अरे यार सच में यार, हर पिछला जख्म अभी हरा होता है, अभी वो निशान अभी ज्ञान ही होता है जो चपेट पड़ती है उनके मुंह पे। बुज्जे आज भी नया बुज्जा दोनों मार के गए हैं हस्बैंड वाइफ, वो भी कह के गया कि तुम कोसर को ना ज्यादा बातें नहीं करो, उसका कोई कसूर नहीं है। और सितारा मैडम हमारी आप जी क्या बोल के गई है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं तो बर्दाश्त करूंगी, मैं तो उसको किसी सूरत जो है ना छोड़ नहीं सकती। और उसने उसके अपने वर्ड्स थे कि लोग आके मुझे तंग कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि इस रिश्ते को खत्म कर दो, छोड़ दो, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, इतना टेंशन दे रहे हैं, मेरा इतना दिल दुखा रहे हैं, मेरे बच्चों की अटैचमेंट है उनके साथ। मैंने उनके माइंड में कभी नहीं डाला कि वो जो दूसरी औरत है उसकी वजह से कई बच्चे जो है बाप को गंदा ना समझे, उसको कहीं के छोड़ देते हैं हम इसको, मैंने तो खुद उसके साथ नहीं भाई है। और ये यहाँ पर ऐड के ब्लैकमेल, वैसे इसके जो चाटू है ना, पसंद करने की आड़ में वीडियोस बना के जो लगे हुए हैं सारा दिन है, 4-4 वीडियोस और पता नहीं क्या क्या, उसके अलावा ब्लैकमेल करते हैं कि भाई तूने अगर ये किया तो तेरी वाशिंग हाँ हम निकाल देंगे तेरे पास हमारी चैट है भाई क्या क्या। और वो सुबह मुंह उठा के आ गया था कि भाई मैं तो सितारा के साथ हूँ, हम दोनों का जो फैसला है ना वो एक ही होता है, हमारा फैसला कभी बदलता नहीं है, मैं उसके साथ हमेशा स्टैंड लेता हूँ, सिर्फ हस्बैंड ही है जो कि अपनी बीवी के काम आता है मुश्किल वक्त में, वो भी सही जो है ना सही, उसके पास भी सारे तुम मिलजुल के मेरी आप ही को ब्लैकमेल करने के लिए बैठे हुए हो। ये भी उसी तनाजुर में कह रहा था ना जब पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट थी, चाहे इसके रिश्तेदार भी थे ना, जो इसकी बहन आई थी सलमा कि उसने आके स्टोरी सुनाई थी, तो सारे जो रिश्तेदार चाहे यूट्यूब पे आके तो वो बोल रहे थे ना कि हम तेरे साथ हैं, लेकिन बैक पे तो इसको बोल रहे थे कि माफिया मांग, तू ही गलत है। सबसे पहले तो इसका जो बाबर वो जो साथ में टैडी बकरा है वही कह रहा था कि कोई गल नहीं तू जी माफी मांग है ना, अगर इतना कोई छोटा बड़ा नहीं थी वेंदा तू माफी, वही इसको बोल रहा था, सारे इसको बोल रहे थे, सिर्फ एक इसका हस्बैंड ही खड़ा था जो कह रहा था कि नहीं रोटी रोजी का मामला है, वो हमारी बच्चों की छिन जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो मेरी वाइफ की सोच जो है वो पॉजिटिव हुई है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अब हम क्या तू वापस ही उधर ही उसको पॉलर में और मुझे क्या ड्राइवर वाली सीट पे बिठाओगे जाके बस कर दो, हम जो है ना आगे बढ़ने दो, आगे चलने दो। तो वही बात वो कर रहा था कि हस्बैंड जो है ना वही स्टैंड लेता है, वही तेरे साथ ही खड़ा रह गया, लेकिन अब भी मैं चलो तेरे साथ स्टैंड ले लेता हूँ, तुम बस ना जिसकी वॉइस लीक हुई है ना, जिसने वॉइस रिकॉर्ड कराई है उसकी, जो अपने साले की बात कर रहा था कि तुम बस उसके पीछे पड़ो, उसको गंदा बोलो कि उसने वॉइस क्यों रिकॉर्ड कराई है, उसकी वॉइस तो भाई साल पहले की है, केड़े दुख लेके बैठी है, वे दुपट्टा ऐसे लेके जैसे शहीदों की कोई रिश्तेदार आगे बैठ गई है, ऐसे हो ना कि पता नहीं कोई जुल्म हो गया इनके साथ, इनके खानदान के साथ, जो यहाँ पर आके पता नहीं केड़ी लड़ाई लड़ रही है, दिमाग की लड़ाई लड़ रही हो, जंग लड़ रही है, खुद के साथ जंग है कि नहीं जी लड़ना है, बर्दाश्त करना, क्या बर्दाश्त हो रहा है यहाँ पे, केड़ी पॉजिटिव जो कह रही है सोच आ गई है, वो जी शादी के बाद में इंसान को पॉजिटिव जो पॉजिटिविटी फैलाई है ना इसने, जो उसी औरत को गंदा कर करके आज तक
अभी ये वीडियो पोस्ट होने के 1 सेकंड पहले तक और हमेशा जितनी भी आगे यूट्यूब की वीडियोस बनेंगी ना, हिस्ट्री जो हो गई है और जो आगे फ्यूचर है, और उस औरत को गंदा ही बोला जाएगा और उसकी बुनियाद आपने रखी हुई है। कभी आपने उसको जरा भी, वो अच्छी बनती है ना, व्लॉग्स में आना शुरू होती है, दोनों के जरा चुम्मी चाटे, फूल गुलदस्ते और एक दूसरे को गजरे पहनाए जाते हैं, तो चौथे दिन यही हालात होते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि जिसकी वजह से हम इसको सिंपैथी दे रहे हैं, इसकी औलाद को देख रहे हैं, तो वो तो सब कुछ एक में एक ही है, सब है, इनका तो कोई फड्डा ही नहीं है। और घोंचू वो तो आज खुद अपने मुंह से बोल रहा था कि मैं तो रहता ही इधर हूँ, मैं तो इधर ही सोता हूँ, इधर से ही जाता हूँ और बच्चों की पूरी ड्यूटी में दे रहा हूँ, और ये रोना इसका खत्म नहीं होता। ये पॉजिटिव सोच है। मैं जी बस बर्दाश्त कर करके जो है ना, अब थक गई हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं कमरे में बंद कर लूं, किसी से बात ना करूं। फिर मैं सोचती हूँ कि वो डॉलर वो कितों आएंगे। बच्चे जो है पूरा वीकेंड वेट करते रहते हैं कि कब वीकेंड आएगा, हमारी मम्मी पापा हमें बाहर ले जाए। वो घर कब बैठे हैं, बेटा तो इसका वैसे ही नहीं दिखता है। वो बेटियां कौन से घरों में ऐसे होता है कि पता नहीं वीकेंड ना होंगे, ईद हो गई, जो ईद पे हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे, कोई टूर करने जाएंगे, इनका तो रोज ही आना जाना लगा हुआ है। हाथ में इनके टैबलेट है, मोबाइल इनके हाथों में है, सुबह से लेकर रात तक ये बाहर होते हैं। सुबह स्कूल जा रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं, वहां फ्रेंड्स है, स्कूल में फ्रेंड्स हैं, फिर घर में आ गए इनके होश में सो जाते हैं। और बाकी इनका अभी अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं अभी स्कूल जाते हुए। इतना बोर हो गए बेचारे, कहीं नहीं निकले, कुछ भी नहीं देखा उन्होंने दुनिया में। इससे ज्यादा नेगेटिविटी और क्या होगी। जो औरत खुद आके बैठ के इतना रोना धोना रोज करती है। पूरा हफ्ता मैंने व्लॉग नहीं डाला, रिएक्शन पे रिएक्शन तो आ ही रहे हैं ना। उसके अंदर पहले रिएक्शन में अपने सेकंड हैंड ससुराल हस्बैंड के, उनको कह रही है कि तुमने इधर नहीं आना। ये पॉजिटिविटी है। एक बच्चे ने, एक अभी वो जवान होता, कोई 18-19 साल का होगा, उसने अगर किसी के प्यार मोहब्बत में आज से 7 महीने पहले उसका एतमाद पाने के लिए कि चलो जी इसको किसी तरीके से फंसा लूं, असल तो यही लग रहा है किस्सा कि किसी लड़की ने, जो कि वो लड़की ही, वो कह रहा था कि लड़की की डीपी लगी हुई थी, उसको लगा कि लड़की है, उसको क्या पता कि आगे चैनल वाली है कोई। उसने आगे उसको थोड़ी मीठी मीठी 2-4 बातें की होंगी और उससे पूछा होगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बहन जो है वो उधर जलील हो रही है पूरी दुनिया के सामने। अब उसने भी सोचा होगा कि इन फ्यूचर ये लड़की जो है वो मेरे घर में आ गई तो मैं अपना रिश्ता इसको सीधा रखूं, इसको कहूं कि हमारी बहन, हम बहुत शरीफ लोग हैं। ये जो सितारा है ना, इसने मेरी बहन को बदनाम किया हुआ है, उसने जो है ना मेरी बहन का कंटेंट बनाया हुआ है। तो उसने तो इसी वजह से उसको बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जो है सारा कुछ यूज कर रही है मेरी बहन को, ये सितारा जो है। तो उसको क्या पता था आगे चैनल वाली निकलेगी और उसने जो है फ्यूचर में जाके, वो भी कब जाके कौन सा बड़ा अजाब आ गया था, है जो कि इतना कुछ हो गया। जो कुछ इसके इनकी हिस्ट्री में हुआ है, आप ही की, इनके पास में इनकी वॉइस, ये कोई वॉइस थी? इनके अपने जो है, इसकी बहन रुबीना, इसका जो भांजा है दिलबर, गंदी वॉइसेस, गंदी गालियां, इसके जो सपोर्टर चाटू जो बैठे हुए हैं उनकी वॉइसेस, उनकी अब तक चैटें लीक हो रही हैं। अभी तक इसी को गंदा क्या कुछ बोला जा रहा है। और ये ब्लैकमेल, तुम ब्लैकमेल ही होते रहना सारी जिंदगी और कुछ भी नहीं होना। मैंने तो आज तक इतने साल, 4 साल से इनको देख रहे हैं, इनके ऊपर तज्जिए कर रहे हैं। मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि ये औरत जो है ना जिंदगी भर हर किसी से ब्लैकमेल होती रहेगी, क्योंकि इसने अपने हर जगह पर ना कुछ छोड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ वॉइस, कुछ ना कुछ मैसेजेस। अगर इसने खुद से नहीं दिया हुआ तो इसके खानदान वालों ने उन तक पहुंचाया हुआ है। और ये जो है ना उन्हीं वजह से आके रोना धोना करती है, हाथ जोड़ती है कि भाई मैं क्या करूं, अब मुझे तो भाई तो अपनी व्लॉगिंग कर, अपना हाथ जो कुछ भी है, चाहे इसके 50,000 व्यूज आए, लेकिन कंट्रोवर्सी तो कोई नहीं होगी ना। ये कह रही है कि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। रोज दुनिया सुबह उठती है, नवा खट्टा इनका घर में खुला होता है, वो घुंचू आके अपना खड़ा होता है, हेडराव की बहन को सालगिरह जो है वो मुबारक को केक काटो। फिर ये आ जाती है कि जी मेरी जो सौतन है उसने ये कर दिया था, वो कर दिया, ये तुम्हारी पॉजिटिव सोच है सारा दिन। फिर इनकी वॉइस अलग लीक होंगी, इनकी वीडियोस अलग लीक होंगी, क्या क्या लीक करवाना है, लीक हो भी हर चीज। फिर भी ये जो है ना कह रही है कि पॉजिटिव है। अभी तक ये नेगेटिविटी की बेस पे ही आगे इसका चैनल जा रहा है, या व्यूज जो भी आ रहे हैं। लोग तो चस्के लेने के लिए सुनते हैं। नॉर्मल व्लॉग पे तो 12 लाख सब्सक्राइबर है, जिसमें से 1 लाख है व्यूज, और उसमें से भी 10-15 हजार तो न्यू व्यूवर्स होते होंगे, जिनको पता ही नहीं है इसकी हिस्ट्री का।
तो लोग अगर व्यूज बढ़ते हैं तो इनकी नेगेटिविटी की वजह से बढ़ते हैं। ये कह रही है कि पॉजिटिव सोच होती ना तो कहती कि ठीक है मैं सब्र करती हूँ है। और जिस बंदी ने, मुझे तो इस बात पे इतनी हंसी आ रही है, इसको बर्बाद करने वाले, इसको गिराने वाले सबसे पहले सपोर्टर जो है ना इसके, जो कहते हैं हम सपोर्टर्स नहीं है, बस हम जिसको पसंद करते हैं, हमें तो उसने डिसऑन कर दिया, वही इसको बर्बाद करने वाले। जिस बंदी ने वो वॉइस लीक की उसके 4 दिन तक 1000 व्यूज हुए, अब जाके कोई 2, 2.5, 3,000 हो गए होंगे। लेकिन उसने जैसे ही वो वॉइस लगाई, इन्होंने 1 घंटे के अंदर उसको उठा के अपने इतने बड़े बड़े चैनल्स पे लगा के, इतने बड़े इनके जो व्यूज आते हैं, हजारों में व्यूज आते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 व्यूज आते हैं, इन्होंने वहां उठा के चिपकाई हैं। अगर किसी को पता भी ना चलता कि वहां पे किसकी वॉइस लीक हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने आके लगाई है। वो इतना उस पर प्रेशर पड़ा इस पॉजिटिव, अब मैं क्या बोलूं, पॉजिटिव सोच पर, कि वो आके अब उसने कहा ये कि अब कंटेंट तो वैसे मेरे पास कुछ नहीं रहा है, चलो मैं ऐसा करती हूँ, इसी को अब इन्होंने इतना कमा लिया, थोड़ा मैं भी कमा लूं। वो भी आगे बैठ गई, फिर गोंचू ने भी वही कंटेंट बना लिया, वो तो लगा ही पड़ा है ना उसको उसमें। तो सबसे ज्यादा तो यही है, हम बाद में आते हैं। और भाई अगर किसी ने लीक की थी ना, वो 1000 बंदे को भी पता नहीं था, यहाँ पे उन्होंने हजारों लोगों को बताया और इसने आगे लाखों लोगों को बता दिया कि ये जी मेरा जो अपना गंदा। अब बेइज्जती किसकी है? कौसर का भाई है वो, कौसर का भाई। अगर उसने कुछ गलती की भी थी तो तुम उसको हाइड करवाते, खत्म करवाते, तुम तो खुद उछाल रहे हो यहाँ पे आके बैठ के, कह रहे कि उसके ऊपर बात करो, उसकी ऐसी की तैसी करो, उसके मेरे साले की करो। ये अपने मुंह से केड़ा बहन हो ये दुनिया का जो आगे बोलेगा कि मेरे साले की कुत्तों वाली करो। अभी फिलहाल कौसर को कुछ ना कहो, मेरी बीवी को, उसकी अगर वॉइस आएगी ना तो फिर उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और उधर से जो पॉजिटिव सोच है ना, वो कह रही है कि मेरी जो दुनिया है, मेरी जो फैमिली, मेरा सारा कुछ जो है ना आप लोग हैं। मेरी दुनिया, मेरी फैमिली, मेरा सारा कुछ आप बन चुके हो। मुझे लगा कि कह रही है कि मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरी माँ है, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली है, और अल्लाह ने ही मेरे लिए ये रास्ता चुना है कि मैं इसी रास्ते में लगी रहूं, व्लॉगिंग करती रहूं। अल्लाह ने इसे ये रास्ता चुना है कि तू करती रहे। हाँ, मैं इसी रास्ते में लगी रहूं, व्लॉग्स बनाती रहूं। कितनी फैमिलीज हैं जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, और सिर्फ फैमिलीज नहीं, कुछ लोग भी हैं जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे रुला देते हैं, और ना मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। भाई वाह, बजाय उनको कहने के कि आप मेरा साथ देना, हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कमाते, मैं कमाती रहूं, मैं डॉलर शॉलर जो है वो बनते रहे मेरे, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तो अभी आपने जो है टेंशन नहीं लेनी, मैं व्लॉग बनाती रहूंगी। बस मैंने ब्रेक बहुत ले लिया, पूरा हफ्ता पता नहीं किसके व्लॉग हम देखते रह गए हैं। कोई एक दिन बस मिस था, फ्राइडे का, जिस दिन व्लॉग नहीं आया। उसमें भी इसके हस्बैंड का तो चैनल है ना, उसने कौसर की कुत्तों वाली करवा के वहां से कमा लिया है, तो ये की वो कमा लिया, वो कमा लिया। मुझे तो ये बात की समझ नहीं आती, बोलते हैं कि सितारा अब तूने ना कौसर को या उसके हस्बैंड को कुछ नहीं देना, तेरे जो पैसे पे अयाशी कर रहे हैं मुन्ने को नहीं देना, तू जी उनके खर्चे उठा रही है, सारा कुछ वो तेरी वजह से जो है ना, वो उसका घर चल रहा है। केड़ा घर चल रहा है उसका? 50 सब्जियां तो उसने घर पे लगाई हुई हैं, बल्कि उस घर से सब्जियां इसके पास ही आती हैं। सब्ज तुरैया उठा के कौन आता है रोज? है लोबिया हो गई, भिंडी हो गई, सब कुछ तो वो लेके आता है इधर से। उसको वहां पे क्या मिल रहा है? उस मुन्ने के लिए दूध और बिस्किट ही आते हैं, और आता क्या है? या वो अकेली ही एक हांडी बना के कितना खा लेगी? 2 टाइम की अगर रोटी खा लेगी तो इसके जो है हजारों डॉलर खर्च होते हैं। पॉजिटिव माइंड के, पॉजिटिव सोच के हैं, सारे खर्चे यही कर रही है बैठ के। वो जो लाखों में व्यूज लेता है कौसर को दिखा दिखा के, किसके नाम पे वो व्यूज ले रहा है? कौसर को दिखा के वो व्यूज ले रहा है। ये जो कह रहे हैं ना कि सितारा कोई उसको पैसा ना दे, उसको उसका खर्चा ना करे, उसका बंदा पहले तो कौसर को दिखा के व्यूज ले रहा है, और ये जो पॉजिटिव सोच बैठी है ना, ये कौसर को गंदा करके कमा रही है। ये दोनों ही उस कौसर को ही यूज कर रहे हैं बैठे। बर्थडे आए, ये जो कुत्ता रखा हुआ है ना बेबी न मेरी आप ही ने, ये पॉजिटिव सोच ने, उससे भी कम, उससे कम क्या, बहुत कम खर्चा है। वो जो वो खाता है ना, और जो अपने बिल्ले के लिए वो चीजें लेके आ रही होती है कि ये जी देखे जी मैं अल्फते से ये ले आई हूँ, ये पैकेट नोबिता के लिए क्या कुछ, उससे उसका महीने का खर्चा है कौसर का, और उसका 4 दिन का खर्चा होगा जो हमारे कुत्ते बिल्लियों का। और तुम उसी का नाम का तो ये खा रहे हैं आज तक, और किसके नाम का खा रहे हैं? अगर हस्बैंड ने शादी की थी पहले तो उसके लिए उस वक्त स्टैंड लेते, चलो नहीं लिया बच्चों की वजह से,
तो बैठती है ना आराम से। ये तो यूट्यूब पर आ गई थी दुल्हन, उनका ये पॉजिटिव सोच है। कौन आता है ऐसे? किस औरत किस महिला में इतना बर्दाश्त है जो कह रही कि अब मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, आइस निकल आई है तो है। जब शादी की थी उस वक्त कैसा बर्दाश्त कर लिया था इतना कुछ, उसको खुद से बस छोड़ो, अलग सी वो स्टोरियां हैं, 1000 दफा सामने आ चुकी हैं कि ये खुद गई थी, उसके कौसर के अब्बू का जो है वो सामने आ चुका है कि ये जी मेरे पास इजाजतनामा लेके आई थी कि मुझे कौसर दे दो, मुझे शादी करवानी है इसकी। हालांकि पहले इसको नहीं पता था, पहले सिर्फ निकाह हुआ था। निकाह की बात इन्होंने आके जब की ना यूट्यूब पर आके, जब ये मेकअप शेकअप कर रही थी तो कमेंट्स का Q&A किया कि हाँ मेरे हस्बैंड ने दूसरा निकाह किया हुआ है, तब इन्होंने कहा कि है, इसकी रातों रात मिलियन व्यूज आ गए। फिर इसने बोला कि अब मैं साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी जाके, फिर उसको बाद में लेके आई थी। और पहले जो इजाजतनामा दे के निकाह किया गया था ना, उसकी अलग स्टोरी है, वो तो यूट्यूब पे पड़ी है। लेकिन खैर अभी हमें बड़े ही पॉजिटिव, मेरा तो आज सोच है ना वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी। तो हम मिलते हैं, अब बड़ा इंस्पायर किया है, कल से हम नॉर्मल व्लॉगिंग देखेंगे और एबनॉर्मल होगी, है एबनॉर्मली करेगी। हाँ अभी फिलहाल आज भी अब नॉर्मल ही थी। ओके बाय बाय, मैं बहुत अफसोस है, मुझे बहुत बर्दाश्त करना है। लाइटें बंद कर दो, बहुत बर्दाश्त करना है मुझे। होश में हो। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे